क्या आप जानते हैं कि रावण ने कैलाश पर्वत क्यों उठाया? लंका का राजा रावण न केवल एक महान योद्धा और वेदों का झाता था, बल्कि भगवान शिव का सच्चा भक्त भी था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह कई दिनों तक ध्यान में लीन रहता और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर के अंग तक अर्पित कर देता। एक दिन रावण को अपने प्रेम और गर्व ने इतना भर दिया कि उसने सोचा, भगवान शिव ठंडी हिमालय की पहाड़ियों में क्यों रहें? मैं उन्हें लंका ले आता हूं, जहां वे सुखपूर्वक रह सकते हैं। उसने ठान लिया कि वह कैलाश पर्वत, जहां भगवान शिव और पार्वती जी रहते थे, को ही लंका ले आएगा। अपने महान बल के साथ रावण हिमालय पहुंचा। उसने कैलाश पर्वत को प्रणाम किया और फिर अपनी 20 भुजाओं से पर्वत को उठाने लगा। जैसे ही पर्वत हिला, धरती कांप उठी, पक्षी उड़ गए, नदियां दिशा बदलने लगी और देवता भी घबरा गए। पर्वत पर पार्वती जी डर से भगवान शिव से लिपट गई, लेकिन भगवान शिव शांत रहे। उन्होंने केवल अपने पैर का अंगूठा धीरे से दबाया और पूरा पर्वत फिर से नीचे बैठ गया। रावण के हाथ उस भारी पर्वत के नीचे दब गए। उसे भयानक पीड़ा हुई, लेकिन तभी उसे अपने अहंकार का एहसास हुआ। वह समझ गया कि उसने भक्ति के साथ साथ घमंड में आकर शिव के घर को उठाने की कोशिश की थी। लेकिन रावण ने न तो गुस्सा किया, न चिल्लाया। पर्वत के नीचे दबे हुए भी उसने एक अद्भुत स्तुति रची, शिव तांडव स्तोत्रम। अपने 10 सिरों से उसने भगवान शिव के रूप, शक्ति और तांडव नृत्य का गान किया। हजारों वर्षों तक वह गाता रहा, जब तक कि भगवान शिव उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न नहीं हो गए। उन्होंने अपना पैर उठाया और रावण को मुक्त कर दिया। साथ ही उसे एक दिव्य तलवार चंद्रहास भी भेंट की और चेतावनी दी कि इसका दुरुपयोग कभी न करे। रावण ने विनम्रता से सिर झुकाया और लंका लौट गया। अब वह शिव का पर्वत नहीं, बल्कि उनका आशीर्वाद और साथ अपने हृदय में लेकर लौटा।